मुझे अपनी नंद की सहागरात देखने का बहुत शौक था। सहागरात तो न देख सकें, लेकिन एक दिन उसने मुझे एक वीडियो भेजी तो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो उसकी सहागरात की थी। लेकिन जब मेरी नज़र उसके शौहर के शादी के शुरू के दिनों से ही मुझे इल्म हो गया था कि मुझे अपनी सास के साथ साथ अपनी नंद को भी खुश रखने की कोशिश करना पड़ेगी। मेरे शौहर तो खैर मुझसे मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी छोटी से छोटी बात भी उनको खुश कर दिया करती थी, जबकि सास भी जर अनरम से में थी। लेकिन असल मसला मेरी नंद का था। वो मेरे शौहर से भी बड़ी थीं। मेरे शौहर वैसे ही उनसे बहुत रहते थे। मेरी नंद बाजी साबरा बहुत करख्त मिजाज की थीं। जाहिरी की बात है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, मगर शादी ना होने की वजह से वो बहुत चढ़चढ़ी सी हो गई थीं। एक दिन तो हद ही हो गई। रिजवान मेरे लिए सुर्ख रंग की चौड़ियां लेकर आए थे। मैंने बड़ी खुशी से वो चौड़ियां पहन ली थीं। जब काम करती तो वो चौड़ियां सीखने लगती थीं। ऐसे में मेरी नंद तन फन करती कमरे से बाहर निकल आई थी। वो कहने लगी, तुम ये चौड़ियां पहनकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो, ना कि तुम्हारी शादी 18 साल की उम्र में हो गई है, जबकि मैं 36 बरस की होने वाली हूँ। अपने वालिदैन के घर बैठी हुई हूँ। मैंने जोर जोर से नफी में सिर हिलाया और बोली, नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो रिजवान लेकर आए थे, उनकी खुशी के लिए पहन ली हैं। मुझे क्या इल्म था कि मेरी ये बात जलती पर तेल का काम करेगी। बाजी ने तो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मेरी सास और शौहर भी कमरे से बाहर निकल आए थे। मैं बेतहाशा घर आ गई थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, अम्मी ये चौड़ियां पहन के मुझे जला रही है और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए रिजवान ले कर आया है, जबकि आप तो अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी बूढ़ी होगी हैं। आपको क्या पता सहाग का सुख क्या होता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। मैं अपनी सफाई में बोली, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बाजी झूठ बोल रही हैं। इस बात पर साबरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे झूठी कहो? जब कि मैं हका बका खटड़ी कभी साबरा को देखती तो कभी अपने शौहर को। मेरे शौहर ने मीर या हमायत में एक लफ्ज नहीं निकाला था। मैं रोती धोती अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्र भी थी और ना समझ भी, फिर मुझे रिजवान की मोहब्बत पर भी बड़लान था। आज मेरा ईमान टूट गया था। मेरा जी चाहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, और फिर मैंने अपने दिल की ही सुनी, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां अपने दिल की ही सुनती हैं। मैंने अपना सामान पैक करता शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि अभी रिजवान कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, फिर बहन को मेरे रोबर विलाकर कहेंगे कि चलो मेरी बीवी से माफी मांगो। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद मेरे शौहर ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं रोती धोती अपना सामान उठाकर कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि मेरी सास, तंद और शौहर सिर जोड़कर कुछ डिस्कस कर रहे थे। रिजवान ने जब मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर मेरी जानिब आ गए थे। वो कहने लगे, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोली, मैं आपका घर छोड़ कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैं वहां एक पल भी रहना पसंद नहीं करती। रिजवान कहने लगे, पागल मत बनो, हम इस मसले को मिल बैठ कर सुलझाएंगे। मैं बोली, रिजवान, मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर रुकूंगी। अगर आपकी बहन ने मुझसे अपने किए की माफी मांग तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो तड़प ही उठी थी। वो कहने लगी, चल चल बीबी, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरी बेटी तुमसे कभी भी माफी नहीं मांगेगी। और हाँ रिजवान, तुम भी उसे मत दो को जाने दो जहां जाना है। मुझे अपनी सास के अल्फाज पर बहुत हैरत हुई थी। मुझे तो लगा था कि वो मेरी साइड लेंगी। मैंने शुक्वू कुना निगाहों से रिजवान की जानिब देखा था। उसने गहरी चुप साध ली थी। मीर अदल 100 कुर्सियों में बट गया था। औरत को शादी के बाद सबसे ज्यादान अपने शौहर पर होता है कि वे उसे किसी के सामने रुस्वा नहीं होने देगा। कोई बीवी की जानिब उंगली उठाएगा तो शौहर उंगली उठाने वाली का हाथ ही तोड़ देगा।
मगर आज जब मैंने रिजवान का रवैया देखा तो समझ गई कि इस घर में मेरे साथ ये सब कुछ ही होता हैगा, इसलिए मैं वहां से निकल आई थी। कोर्द निकल मैंने एक टैक्सी को रोका और अपने घर के सफर पर रवां हो गई थी। जो नकमीरा मेका सो ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए मुझे मेके पहुंचने में किसी किस्म की वक्त का सामना करता नहीं पड़ा था। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा मेरे भाई ने ही खोला था। मैं भागकर भाई के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वह कहने लगा, क्या बात है, तुम यूं रो क्यों रही हो? मैं बोली, भाई मेरी नंद ने मुझे छपड़ मारा है। मेरे भाई के माथे पर बल पड़िए थे। वो कहने लगे कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई और रिजवान कहाँ था। उसने रोका नहीं, बहन को इतनी देर में है, और मेरी छोटी बहन भी बाहर सहन में ही आ गए थे। मैं बोली, भाई रिजवान मेरे लिए चूड़ियां लाए थे, मैंने वो पहन ले तो मेरी नंद हसद का शिकार हो गई और थप्पड़ दे मारा। मैं नाराज होकर मेके आने लगी तो रिजवान मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर मेरी सास बोली, इसको रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दो जहां जाती है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था। वो कहने लगी, तुम बेफिक्र रहो, आ जाने दो, तुम्हारे अबू को सारी बात करती हूँ। मैं उनसे अम्मी ने छोटी बहन से कहा कि हानिया को कमरे में ले जाओ, अपनी बहन को पानी पिलाओ, मैं आती हूँ। सिल्मी मुझसे 4 बरस छोटी थी। वो मेरी और रिजवान की मोहब्बत की गवाह थी। मुझे कमरे में ले आई तो कहने लगी, बाजी मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था कि जब तक आपकी नंद आपके घर में मौजूद है आप खुश नहीं रह पाएगी। आप थोड़ा इंतजार कर लेती, एक बार आपकी नंद की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होना। थाना में रोने लगी और बोली, मैं भी लिया करती। मेरी आंखों पर तोरजवान की मोहब्बत कैप्टी बंधी हुई थी। उस मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरी बहन कहने लगी, आप सब सब्र करें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना कहकर सलमी कमरे से निकल गई थी, जबकि मैं उदास की बैठी रह गई थी। मेरी और रिजवान की मोहब्बत पूरे 5 साल पुरानी थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मेटर कमे था, जबकि मैं 7वें जमात में थी। फिर वो कॉलेज चला गया, मगर हम दोनों का राब्ता मोबाइल पर रहा था। फिर उसकी तालीम मुकम्मल हो गई और उसको मुलाजमत मिल गई, जबकि मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता तलाश करने लगे थे। मैंने रिजवान से कहा कि आप मेरा रिश्ता ले आएं। वो कहने लगा, मैं भी चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी बीवी बनाकर घर ले आपस, मगर जब तक मेरी बाजी की शादी ना हुई मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने 2 साल इंतजार किया कि रिजवान की बाजी की शादी हो जाएगी। मैंने अपनी और रिजवान की शादी से ज्यादा ये दुआएं की थीं कि साबिरा बाजी की शादी हो जाए, मगर उसकी शादी नहीं हुई। अब मेरे वालिदैन ने मेरे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया था। मेरी परेशानी की कोई हद ना थी, खाना पीना सब कुछ छूट गया था। मैं सारा दिन बैठी रोती रहती थी।